नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली सेवा बिल को कल आखिरकार संसद में पेश कर दिया गया, जिसे लेकर के अब बवाल भी साफ तौर पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली सेवा बिल आखिरकार क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों इसे केंद्र सरकार लाने की बात कर रही है और क्यों आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि इसे लोकसभा में भी लाने की बात कही जा रही है, यानी कि आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद लगभग दावा किया जा रहा है कि इस बिल को पारित कर दिया जाएगा, इसे कानून के तौर पर ला दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, वो भी इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। ट्वीट पर ट्वीट विपक्षी दल के कई नेता करते हुए नजर आ रहे, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इस पूरे विरोध के बाद क्या ये बिल कानून बनने से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को खारिज करने की बात कही, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इस बिल को ला रही है, जिससे लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसे तानाशाही बताते हुए नजर आ रहे हैं और जिसे लेकर के उन्होंने कई विपक्षी दलों से मुलाकात भी की है। अब इस अध्यादेश को लेकर क्या कुछ कहते हुए नेता नजर आ रहे हैं, आप भी जरा सुनिए। इन्होंने 10 साल में भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नोटबंदी करी, भाई साहब, नोटबंदी करी इन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी का फायदा? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ भ्रष्टाचार खत्म? कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी नोटबंदी नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा आदमी नोटबंदी नहीं करता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। इंटरव्यू करने वाले ने से पूछा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े लिखे हो? बोले मैं गांव के स्कूल गया हूं, बस कॉलेज नहीं गया। उनका भाषण सुना, भाषण में वो कह रहे केवल गांव के कॉलेज नहीं गया। दोस्तों, मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारत एक महान देश है। भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एक अनपढ़ आदमी भारत की अगुवाई कर सकता है? भारत को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली का काला ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला दिल्ली ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली
का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली का अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। दिल्ली का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रधानमंत्री ग्रस्त है। मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सके, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत मां का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। आज जिस प्रकार का रवैया चेयर का है उससे भी हमें बहुत निराशा हुई। सभापति जी जब विपक्ष के नेता को मौका देकर नहीं बोलने देंगे तो किसी सामान्य सदस्य के अधिकार का क्या होगा। सच में ये है कि सत्य का हनन हो रहा है, मणिपुर के अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक और सदन की मर्यादाओं का और परंपराओं का हनन हो रहा है और ऐसा लगता है कि सदन की गरिमा नहीं बची, सदन की गरिमा को सरकार धूमिल कर रही है। मैं मेरे दूसरे साथियों से कहूंगा कि वो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से लगातार अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस विरोध का आखिरकार इस अध्यादेश पर किस तरह से असर पड़ता है और आपको क्या लगता है कि क्या इस अध्यादेश को पारित किया जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।